हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। जो लोग न्यू हैं उन्हें मैं पहले इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अपना। मेरा नाम साक्षी है और रिसेंटली अभी मैं बीए साइकोलॉजी ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ। मेरी लास्ट ईयर में हूँ अभी मैं। और आज का जो टॉपिक है, और एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ मेरे बारे में, कि इस चैनल पे जो है हम लोग बात करते हैं बहुत सारी चीज़ों के रिलेटेड टू साइकोलॉजी। शॉर्ट्स पर आपको फ़नी रील्स मिल जाएंगी, फ़नी तरह के मिल जाएंगे शॉर्ट्स, या फिर सीरियस भी मिल जाएंगे जो आपके हेल्पफुल भी होंगे, और किसी भी तरह के आपको मिल सकती है वीडियोस। और लॉन्ग वीडियोस में भी आपको कुछ रिलेटेड एजुकेटेड किसी भी तरह की मिल सकती है। तो इस तरह का हमारा चैनल है जहाँ पर हम साइकोलॉजी रिलेटेड चीज़ें कवर करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ओवर थिंकिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये चीज़ हर किसी ने सुनी होगी और बहुत सारे लोग इससे रिलेट भी करते होंगे। कुछ लोगों को लगता होगा कि हाँ, हम भी ओवर थिंकर हैं, हम भी बहुत ओवर थिंक करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को उसी के बारे में थोड़ा डिटेलिंग में बता देती हूँ। सबसे पहले तो ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है जब हम किसी भी थॉट के बारे में, जो है भी नहीं उतना इम्पोर्टेंट या फिर है भी, उसके बारे में कॉन्स्टेंटली वरी कर रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, एक एक दिन 2 दिन लगातार घंटों घंटों तक सोचे जा रहे हैं, उसे हम कहते हैं ओवर थिंकिंग। और ऐसा नहीं है कि हमने एक दिन बहुत ज़्यादा सोच लिया और दूसरे दिन बिल्कुल नहीं सोचा और फिर तीसरे दिन बहुत ज़्यादा बस सोच लिया। ये सब ओवर थिंकिंग ही है। और एक और चीज़ है जो लोग हमेशा ऐसे ही कहते थे, ऐसा है कि ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी वर्ड्स जब लोग सुनते हैं तो दे आर दे आर थिंकिंग अबाउट कि ये बहुत ज़्यादा कूल है। तो वो लोग उसे ऐसे यूज़ कर लेते हैं कि अरे यार, मुझे तो ओवर थिंकिंग होती है और आई एम एन ओवर थिंकर, और मुझे तो डिप्रेशन हो रहा है, मुझे एंजाइटी होती है। इन सब चीज़ों से इस तरह के लोग वर्ड्स यूज़ करते हैं, बट दे डोंट नो व्हाट एक्चुअली इज़। जिन लोगों को नहीं भी पता होता है वो भी आजकल फैशन के लिए बोलते हैं कि मुझे एंजाइटी है, मुझे डिप्रेशन है, मुझे ओवर थिंकिंग होती है। सो आज पहले हम ओवर थिंकिंग पे पूरी तरह से बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बहुत सारे टॉपिक्स पे आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। तो सबसे पहले है कि ओवर थिंकिंग क्या होता है। ओवर थिंकिंग, जैसा कि मैंने बताया आपको, कॉन्स्टेंटली किसी भी बात पर वरी करना, सोचते ही रहना, एक दिन 2 दिन, हफ्ते हफ्ते, घंटों तक, इसे हम कहते हैं ओवर थिंकिंग। अगर हम लोग अगर हम लोग बात करें कि ओवर थिंकिंग, अगर हम 2 दिन या 2 घंटे अगर सोच रहे थे किसी बारे में, तो क्या ये भी ओवर थिंकिंग है? नहीं। ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम ना थोड़ा सा ज़्यादा सोच जाते हैं। उस दिन के लिए वो हो सकती है कि वो उस दिन के लिए ओवर थिंकिंग है, उसे हम सिर्फ ओवर थिंकिंग कह सकते हैं। बट हम ये नहीं कह सकते कि मैं ओवर थिंकर ही हूँ, आगे भी मैं ओवर थिंक ही करूँगा या करूँगी। अगर उसका पैटर्न इस तरह से है कि आपने एक दिन सोचा 2 घंटे, दूसरे दिन उसका टाइम बढ़ गया, या डेली, मतलब कोई भी चीज़ है जो डेली के बेसिस पे हो रही है, तो उसे हम लोग एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट उसे एज अ सिम्टम मानते हैं कि वो डेली हो रहा है। अगर आप किसी को जाके बोलोगे कि एक दिन मुझे एंजाइटी हो गई, अभी नहीं हो रही है लेकिन उस दिन मुझे हुई थी, तो क्या मुझे कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, कहीं मुझे एंजाइटी डिसऑर्डर तो नहीं है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। कम से कम आपका, अगर आपको कोई डिसऑर्डर है तो वो 2 हफ्तों के रेंज में दिखेगा आपको, 2 हफ्ते के टाइम ड्यूरेशन में आपको दिखेगा कि भाई 2 हफ्ते तक हुआ है, तो हम बता सकते हैं कि हाँ 2 हफ्ते रिलेटेड है। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो इस तरह से आप नहीं सोचेंगे कि आपको ओवर थिंकर ही हो आप। कभी कभी ओवर थिंकिंग हो जाती है, लेकिन जिन लोगों को हद से ज़्यादा ही हो रही है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं खुद का एग्जांपल दे रही हूँ। आई एम ऑल्सो एन ओवर थिंकर। मुझे भी अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली है जैसे मैं बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही सोचना बंद कर दूँ, क्योंकि मैं
जो है बचपन से ओवर थिंक कर रही हूँ। मैं किसी भी चीज़ पे एक नहीं, दो नहीं, 100 बार सोच लेती हूँ। इतना ज़्यादा सोच लेती हूँ कि मुझे एक टाइम पे ये लगने लगता है कि बस उस वक्त के लिए मुझे कोई पिल्स ला के दे दो, कुछ भी दे दो, मुझे एनेस्थीसिया दे दो, मुझे कुछ भी चलेगा, बस उस वक्त के लिए मेरा दिमाग एकदम ब्लॉक हो जाए, मेरी सोच बंद हो जाए, मेरा सोचना ही बंद हो जाए। और मैं आपको ये चीज़ बताने वाली हूँ कि मुझे ओवर थिंकिंग है, और मैं जो आपको बोल रही हूँ ये सब भी मैं पहले से सोच के आई हूँ, और एक बार नहीं, वो मैं 10 बार 100 बार सोच के आई हूँ कि मुझे क्या बोलना है। और मैं ये भी सोच के आई थी कि मुझे ये सब आपको बताना है, कि मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मुझे ये सब है, और मैंने ये सब सोच लिया था। इस तरह की बहुत सारी कॉन्स्टेंट थिंकिंग होती है जिसे हम बार 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 सोचते ही रहते हैं। तो ये तो चलो हमारा हो गया कि ओवर थिंकिंग होती क्या है। अब इसे क्योर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको कुछ पॉइंट्स दूँगी जिनसे आप जो है अपनी ओवर थिंकिंग को थोड़ा बहुत तो कंट्रोल कर ही पाओगे। अगर हालत इतनी ज़्यादा मेरे जितनी हो गई है तो हो सकता है कि उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन फिर भी आप उसे कर लेंगे अगर आपको कम है। बाकी अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ, आप उससे थोड़ी बहुत तो ओवर थिंकिंग कब करें। सो हाय, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मेरी ना आवाज़ पे और हालत पे आप लोग मत जाना। मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है, और मैं एक्सीडेंट की वजह से मेरा हाथ में भी बहुत चोट है, तो मैं किसी भी तरह का मेकअप या तैयार नहीं हो सकती ऑब्वियसली। तो अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बताने वाली हूँ जिससे आप जो है अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कंट्रोल नहीं भी तो आप अपनी ओवर थिंकिंग को मैनेज तो कर ही लेंगे इससे। तो सबसे पहले जो है वो ये है, देखिए मैं आपको किसी भी तरह के साइकोलॉजिकल भारी भरकम वर्ड्स नहीं बोलने वाली। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी कि कैसे आप उसे क्योर कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्नॉलेज कीजिए कि क्यों, किस सब्जेक्ट पे, किस पॉइंट पे मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है, मैं क्यों ओवर थिंक कर रही हूँ। एक पता कीजिए सब्जेक्ट की क्यों हो रही है। जब वो आपको पता चल जाए तो अपने आप से क्वेश्चन कीजिए नॉर्मल सा, कि मतलब अपने आप को ये एक्सेप्ट कराइए सबसे पहले कि मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है इस वक्त। फिर ट्राई कीजिए कि आप उसे पेज पर कहीं पर भी लिख पाएँ। अगर उससे भी आपको नहीं होता है तो अपने दिमाग में, जैसे आप बार 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 ऐसा होता है कि आपको बार बार हर थोड़े मिनट में ओवर थिंकिंग होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे फ्लो में होता है कभी कभी कि हमें टुकड़ों में ऐसे ओवर थिंकिंग हो, जैसे 15 मिनट हो गई, फिर 10 मिनट नॉर्मल निकले, फिर 20 मिनट हो गई, फिर 15 मिनट नॉर्मल निकले, फिर ओवर थिंकिंग। तो जब भी आपको ओवर थिंकिंग हो तो इस तरह से आप ट्राई कीजिए कि आप ऐसे कहें अपने माइंड में, अपने आप से आप ही कहें स्टॉप, जस्ट स्टॉप इट। अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो एक बहुत ज़्यादा अच्छा इलाज होता है, जो कि होता है, जो सब जानते हैं, जो सबको पता है और सबको अच्छा भी लगता है, वो है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्ट करो उस वक्त अपने आप को, म्यूज़िक सुन लो। म्यूज़िक कोई भी ऐसा जो एकदम सॉफ्ट हो, काम हो, जो आपके दिमाग की थॉट्स को ब्लॉक कर दे थोड़ी देर के लिए, और वो सुनते सुनते आप मेडिटेट भी कर सकते हैं। ट्रिगर्स जो होते हैं जिस वजह से हमें ट्रिगर होती है चीज़ें, उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। जैसे कोई भी इंसान हो गया, किसी भी तरह की बात हो गई, उन ट्रिगर्स को अवॉइड कीजिए, वरना आपकी ओवर थिंकिंग जो है वो बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इस तरह की जो टेक्निक्स हैं आप उसे अपना सकते हैं। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई इशू है, मतलब इतनी सारी टेक्निक, कम से कम देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप अभी यूज़ करना चालू करोगे और 2-3 दिन में आप ठीक भी हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि इसे एटलीस्ट 1 महीने के लिए तो करे ही करें। अगर 1 महीने के बाद भी ये ठीक नहीं होता है, आपकी ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और आप अब उसी के साथ नॉर्मल होने लगे, अब आपको अपनी ओवर थिंकिंग नॉर्मल लगने लगी है, तो आपको एक प्रोफेशनल की ज़रूरत है जो आपको इसका सॉल्यूशन देंगे। क्योंकि मैं इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ कि मैं आपको हर चीज़ बता पाऊँ, और वीडियो के ज़रिए तो बिल्कुल नहीं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी प्रोफेशनल से मिलें अगर आपको हद से ज़्यादा किसी चीज़ पे प्रॉब्लम हो रही है तो।
और साइकोलॉजिस्ट से मिलना ये नहीं है कि आप पागल हो गए हैं। घर वाले बोलते हैं कि आप पागल हो गए, मुझे भी बोलते हैं कि तू तो पागल हो गई, डॉक्टर बनने वाली। इस तरह की चीज़ें मैं भी सुनती हूँ और बाकी लोग भी सुनते हैं। बट एक बात का आप लोग ध्यान रखिए और समझिए कि ये कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ये पागल होने वाली बात नहीं है, ये बहुत एक नॉर्मल बेसिक है। देखिए, अगर जैसे हमें कभी हाथ में चोट लग जाती है, कहीं सर में चोट लग जाती है, कहीं भी चोट लग जाती है, हम कैसे डॉक्टर के पास भागते भागते जाते हैं कि कहीं चीज़ बढ़ ना जाए, कहीं दिक्कत बढ़ ना जाए। लेकिन वहीं हमारी मेंटल हेल्थ जब ख़राब होती है तो हम सोचते हैं हो जाएगा, वो हमें स्ट्रेस होता है, हम सोचते हो जाएगा ठीक। क्यों भाई, जाओ ना डॉक्टर के पास। वो कोई तुम्हें वहाँ इंजेक्शन तो लगाने नहीं वाला है, कोई पागल तो करने नहीं वाला है, करंट के शॉक नहीं देगा वो तुम्हें। वो तुम्हें कंसल्ट करेगा, कुछ अच्छा बताएगा, कुछ समझाएगा। तो उनके पास जाओ, क्योंकि एक बार अगर फिज़िकल हेल्थ ख़राब है तो उससे मेंटल हेल्थ पे उतना फोकस नहीं पड़ेगा अगर आप समझदार हो तो। लेकिन अगर आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब है तो उससे आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे बहुत असर हो सकता है। देखो, ये चीज़ आप मानो या ना मानो, अगर हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब है, हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि हमारा चेस्ट पेन हो सकता है, हमारे हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, कभी कभी हमें घबराहट होने लग जाती है, इस तरह की चीज़ें होने लग जाती हैं। तो ज़रूरी है कि आप हर चीज़ का इलाज कराएं। अगर आपको इस तरह की मेंटल प्रॉब्लम है, ऐसे कोई भी चीज़ है, तो आप उसे क्योर करें, आप उसको कोशिश करें, आप उन डॉक्टर्स के पास जाएं, कंसल्ट करें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप किसी भी तरह के टॉपिक पे बात करवाना चाहते हैं, जैसे ओवर थिंकिंग के अलावा डिप्रेशन हो गया, एनजाइटी हो, या फिर इन पॉइंट से, इन स्टेप्स से आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम और ज़्यादा ट्रिक्स ढूंढेंगे, मैं ढूंढूंगी और मैं आप लोगों को ये इस बारे में बताऊंगी आप लोगों को। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट में बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझे सपने नहीं आते हैं कि आपको किस चीज़ पे चाहिए वीडियो। तो प्लीज़ लाइक करें, जिन लोगों को ज़रूरत है उन्हें शेयर भी करें और उन्हें बताएं भी कि क्या प्रॉब्लम है। और अपने प्रॉब्लम्स को लाइटली ना ले, स्पेशली मेंटल प्रॉब्लम्स को लाइटली ना ले। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, बाय बाय, गुड।